जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस पर। और हमारी कुछ क्लास रीजनिंग की हो रही थी और रीजनिंग में अभी तक मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर देखा था। और कोडिंग डिकोडिंग में हमने लगभग जितने प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं या एग्ज़ाम में जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं लगभग मैंने सब करवा दिया था। ठीक है, और आज जो है रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, कल मैंने बताया था ठीक है कि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नंबर सीरीज का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज जो हमारा नया टॉपिक होगा ठीक है वो संख्या श्रृंखला, समझ रहे हो ना। ठीक है, संख्या श्रृंखला या फिर नंबर सीरीज जिसको बोलते हैं हम, वो आज स्टार्ट करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, है ना। और इससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें होंगी इसमें। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है हमें। ठीक है, नंबर सीरीज में जो संख्याएँ होती हैं, ठीक है, जो संख्याएँ होती हैं वो या तो कुछ ना कुछ प्लस करके आगे को बढ़ती हैं, समझ पा रहे होगे। ठीक है, प्लस का मतलब समझ पा रहे होगे, जैसे 2 है, 2 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें प्लस करके ऐड करके आगे बढ़ाया जा रहा है। क्लियर होगा ये। ठीक है, और उसी प्रकार कुछ ना कुछ संख्याएं क्या की जाती हैं, ठीक है, माइनस की जाती हैं। ठीक है भाई, संख्याएं या तो आगे को बढ़ाई जाती होंगी तो प्लस करके बढ़ाई जाएगी और फिर या तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, और उसी प्रकार ठीक है साथ में गुणा भी हो सकता है ना। अगर संख्या देखेंगे तो आगे बढ़ेगी तो गुणा होके भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और साथ में क्या हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है संख्याओं के साथ। ठीक है, साथ में संख्याएं कैसे हो सकती हैं, ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकती हैं। ठीक है, और गुणा भी हो सकती हैं संख्याएं, और प्लस माइनस साथ में हो सकती हैं। ये सबको क्लियर होना ठीक है चाहिए। और साथ में और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, गुणा और प्लस साथ में हो सकती हैं संख्याएं। ठीक है, संख्याएं आपस में क्या हो सकता है, साथ में गुणा भी होगा और प्लस भी होगा। ठीक है, ये समझ पा रहे होगे सभी। ठीक है, संख्याएं आपस में गुणा होकर और साथ में प्लस भी होगा। ठीक है, अभी एक एक करके मैं बताऊंगा कैसे क्या बातें हो रही हैं, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अगर हम नंबर सीरीज की बात करेंगे तो सबसे पहले या तो संख्याएं प्लस होकर आगे बढ़ रही होगी या तो माइनस होकर कुछ ना कुछ आगे हो रहा है, तो गुणा होकर होता होगा, और या तो प्लस माइनस साथ में होता होगा। ठीक है, और या तो संख्याएं क्या होती होगी, ठीक है, गुणा होकर उसमें प्लस भी होता होगा, और या तो गुणा होकर माइनस भी होता होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और साथ में क्या है, ठीक है, अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो अगर इस टॉपिक को हमें बहुत विधिवत से अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है, तो 1 से लेकर कम से कम 50 तक हमें स्क्वायर पता होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना, 1 से 50 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। और उसी प्रकार 1 से कम 20 तक हमें क्यूब भी पता होना चाहिए। और 1 से लेकर ठीक है 20 तक हमें टेबल भी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जब ठीक है ये सारी चीज़ें कंप्लीट रहेगी, ठीक है, तो नंबर सीरीज में सबसे ज़्यादा मायने रखता है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तेज तभी होगा जब हमें तुरंत हर एक का वर्ग पता होना चाहिए, हर एक का घन पता होना चाहिए, और टेबल हमें हर हाल में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें घन और वर्ग और टेबल में कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत बड़ी दिक्कतें आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, आगे जो हम किस प्रकार प्रश्न मिलेंगे हमारा एक एक करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, प्रश्न में आएगा, ठीक है, जो पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, ठीक है, पेपर में जो हमारे प्रश्न बनेंगे, ठीक है, किस प्रकार बनते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है 1 3 5 7 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। समझ पा रहे हो ना क्या हो रहा है, कहीं कहा जा रहा है, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हमें ये देखना है। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं भाई कि किस प्रकार हमें यहाँ पर यही देखना है कि अगर नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो किस प्रकार संख्याएं आपस में बढ़ रही हैं, घट रही हैं, या क्या हो रहा है, हमें ये देखना है।
भाई अगर हमने देखा तो यहाँ पर 2 का अंतर है, ठीक है, यहाँ भी 3 2 5, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 अंतर है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जा रहा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हर एक नंबर में, ठीक है, 2 ऐड किया जा रहा है। उसी प्रकार 9 में 2 जोड़ेंगे तो लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ठीक, 11 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, 11 होगा। समझ पा रहे होगे सभी, ठीक है। कहने का मतलब इसी प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। ये तो भी सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। अगर पेपर में देखेंगे या कहीं पर नंबर सीरीज के प्रश्न मिल रहे आ रहे हैं तो लगभग इसी प्रकार के आते हैं, ठीक है। या तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है, ठीक है, शुरू में भी कहीं कहीं दे देता है और बीच में भी दे देता है, ठीक। और हर तरह के सवाल करेंगे, ठीक है, जितना हो सकेगा अच्छे से अच्छे सवाल रखेंगे, ठीक है। हमारा ध्यान दो, हमारा जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है 1, ठीक है, 3 5 1 3 6, ये तो कर चुका अभी, ठीक है। 1 3 6, उसके बाद 10 होगा और उसके बाद 15, ठीक है। और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समझ पा रहे हो सभी, ठीक है। हमारा प्रश्न होगा, ठीक है, लिख कर आएगा ऐसे, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक जो भी कुछ लिखा जाता हो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, ठीक है, चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। समझ रहे हो ना, जो नीचे सीरीज दी गई है, ठीक है, और इस सीरीज में हमें देखना है, ठीक है। अब हम ऐसे सवाल मिल रहा है तो मुझे क्या करना भाई, हमें सबसे पहले ये देखना है ना कि किस प्रकार 1 से 3 बन रहा है ना, 3 से 6 कैसे बन रहा, और 6 से 10 कैसे बन रहा, और 10 से 15 कैसे बन रहा है ना। जैसे हमें ये पता चल जाए कि इसमें कैसी श्रृंखला चल रही है, ठीक है, क्या जोड़ा जा रहा है कि गुणा करके संख्याएं आगे बढ़ रही हैं या माइनस हो रहा है, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है, अगर ये हमें पता चल जा रहा है तो तुरंत हमें आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब आओ देखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा हूँ, ठीक, यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर 1 है और 3 है तो कहने का मतलब 2 का अंतर है, ठीक है। 3 और 6 है, कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है। 6 और 10 कितने का अंतर, यहाँ पर 4 है, 10 और 5 15, यहाँ पर कितने का अंतर है, ठीक है, 5 का डिफरेंट है ना। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, पहले 2 का अंतर हुआ, फिर 3 4 5, ठीक है, तो एक सीरीज चल रही है ना। कहने का मतलब पहले 1 में 2 जोड़ा गया 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा गया 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ा गया 10 हुआ, 10 में 5 जोड़ा गया 15 हुआ, ठीक है। तो एक सीरीज चल रही है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर सीरीज चल रही है 2 3 4 5, इससे पता चल गया बाकी किसका नंबर होगा, 6 का नंबर होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 15 में 6 जोड़ देंगे हम, बस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, लगभग, ठीक है, 21 के आसपास। समझ पा रहे होगे सभी, ठीक है। अगर कोई भी प्रश्न मिल रहा है नंबर सीरीज का तो हमें सिर्फ यही सोचना है, ठीक है, कि किस प्रकार संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, क्या इनके कोई डिफरेंट लेकर चल रहा है, या फिर गुणा होकर हो रहा है आगे, या फिर माइनस होकर हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें होता होगा ज़रूर, तभी जो है संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। और पहली बात, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात संख्याएं बढ़ रही हैं। अगर यहाँ बड़ी संख्या लिखी हो जैसे 15, फिर यहाँ पर 12 लिखा हो, ठीक, फिर यहाँ पर 10 लिखा हो, और यहाँ पर 8 लिखा हो, और यहाँ पर 6 लिखा हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो, जैसे ये हमारा प्रश्न बने, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखा कि इसमें संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, तो बढ़ रही हैं तो जाहिर सी बात उसमें ऐड किया जाता होता, ठीक है, या फिर गुणा करके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 14 से 12 हुआ, 12 से 10 हुआ, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, तो कहने का मतलब संख्याएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं ना, ठीक है, संख्याएं कम हो रही हैं भाई। 14 12 में कितने का अंतर, 2 का, और यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, और यहाँ भी 2 अंतर है, ठीक है। 14 में से 2 जाएगा 12 बचेगा, 12 से 2 माइनस होगा 10, 10 से 2 जाएगा 8, 8 से 2 जाएगा 6, ठीक है। सब में संख्याएं 2 2 घट रही है ना, तो जाहिर सी बात अब 6 है, और 6 में भी 2 कम हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कहने का यही मतलब है हमारे कि संख्याएं या तो क्या होगी, ठीक है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ अगर बढ़ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ या तो प्लस होकर जाएगा, या तो गुणा होकर जाएगा, या तो गुणा और प्लस साथ में होएगा, ठीक है। और इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। आओ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है,
लगभग जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो हर एक एग्ज़ाम में ठीक है 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर नंबर सीरीज के मिलते हैं, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 9 और 27 और 81, ठीक है। अब ऐसे सवाल मिलेंगे, यहाँ का मतलब क्या है इसको देखते हैं। भाई समझ पा रहे होगे ना, आओ भाई देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो क्या भाई डिफरेंट का मामला चल रहा है या फिर संख्याएं प्लस होकर आगे बढ़ रही हैं। पहली बात तो अगर देख रहे हैं तो 1, 3, 9, 27, ठीक है, संख्याएं आगे को बढ़ रही हैं। जब संख्याएं आगे को बढ़ रही हैं तो 2 ही रास्ता होगा, या तो इसमें प्लस होता होगा या तो गुणा होता होगा या तो गुणा होकर प्लस होता होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, तो 1 से 3 कैसे बना हमें ये देखना है, ठीक है। तो भाई 1 से 3 क्या होगा, ठीक है, 1 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। और 3 से 9 कैसे बना, तो 3 से 9 कैसे बनेगा, 3 से गुणा करेंगे 3 त्रिक की 9 हो जाएगा। और 9 से 27 कैसे बना, 9 को भी 3 से गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और 27 से 81 में अगर भी देख रहे हैं तो यहाँ भी जो है 27 यहाँ कितना होता है, 81 तो होता है। समझ पा रहे हो ना भाई, 1, 3 आए तो हमें यही तो देखना है कि कैसे 1 से 3 बन रहा है ना। अगर प्लस करके भी कोशिश करेंगे तो ध्यान देना, ठीक है, 1 में कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, 3 हो गया, और 3 में कितना जोड़ा जा रहा है तो 9 हो रहा है, 6 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो भाई बहुत बड़ा डिफरेंट हो रहा है ना। और जहाँ पर 2, 4 संख्याएं कुछ सीक्वेंस से चलती हो, ठीक है, एक सीरीज से चलती हो तब तो ठीक है ना। यहाँ पर 2 जुड़ा था, यहाँ पर 4 जुड़ता, या फिर 2 यहाँ पर 6 यहाँ पर 12, ठीक है, और 9 में 27 में अगर भाई 12 भी नहीं जुड़ेगा, है ना। यहाँ पर सीक्वेंस से अगर नंबर चलता तब तो हम ऐड वाला सोच लेते कि यहाँ पर ठीक है जोड़ा जा रहा है, ठीक है। समझ पा रहे होगे सभी हमारे कहने का मतलब, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो संख्याएं क्या हो रही है, ठीक है, गुणा होकर आगे बढ़ रहा है। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 त्रिक की 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 27 तिया 81 हो जाएगा। और अब 81 से 3 से गुणा करना, क्योंकि शुरू से 3 से गुणा हो रहा है, तो 81 तिया कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 कम 3 हो जाता है, और 3 8 24, कितना हो जाएगा आंसर इसका 243। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, 243 हो जाएगा। क्लियर होगा सबको, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या, अगर और ध्यान देना थोड़ा, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें तुरंत क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, हमें नहीं पता कि भाई प्लस हो रहा है कि क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसमें देखो, ठीक है, जहाँ पर तुम्हें ठीक है बड़ी बड़ी वैल्यू दिखे, है ना, बड़ी बड़ी वैल्यू, जैसे यहाँ पर 27 और 81 है। अब खुद ही सोचो भाई 27 से हमें 81 पहुँचना है तो कुछ ऐड करके तुरंत नहीं पहुँच सकते हैं ना भाई। 27 से हमें सीधा 81 पहुँचना है तो एक ही रास्ता दिख रहा ना, छोटी संख्या से सीधा बड़ी संख्या पर पहुँच जाना का मतलब क्या हुआ, गुणा होकर ही काम हो रहा है कुछ ना कुछ, है ना। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 27 से 3 से गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा ना। अब हमें यहाँ पता चल गया है कि इनसे गुणा हुआ है, और तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेटर हमारा सही होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो टेबल पता होगा। और यहाँ फिर हम तुरंत वापस देखेंगे 9 त्रिक 27 और 3 9 27, तो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, सीरीज मिल जाएगी कि क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 243 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ध्यान देना। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 1, 3, 7, 15 और 31, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। क्लियर होगा सबको, कोई डाउट नहीं होगा किसी प्रकार का, समझ पा रहे होगे सभी अच्छे से, ठीक है। अब तुरंत हमें देखना है भाई कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आओ ध्यान दो भाई, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा हमें तुरंत पहुंचना है। अगर हम देख रहे हैं
ठीक है। अभी मैंने लास्ट में बताया था, इससे पिछले वाले सवाल में जो बताया था कि जहाँ पर वैल्यू बड़ी बड़ी दिखती हो सीधा वहीं पर अटैक करते हैं ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 15 और 31, ठीक है। अब ध्यान दो 15 से 31 हमें पहुँचना है तो डायरेक्ट प्लस करके तो पहुँच सकते हो, यहाँ पर तो अभी वैल्यू छोटी है, ठीक है। लेकिन और अच्छा तरीका क्या है, 15 से 31 तक पहुंचने का मतलब क्या हुआ, 15 से 2 से गुणा करेंगे बस पहुंच जाएंगे लगभग 31 के पास, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, 15 को 2 से गुणा, 15 दूना 30 और 30 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पर भी क्या ये चल रहा है, 7 को गुणा 2 से करेंगे और 2 में 1 ऐड कर देंगे, 7 दूना 14, 14 में 1 ऐड कितना हो गया 15 हो गया ना, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हमें यहाँ पर दो वैल्यू में पता चल रहा है कि गुणा होकर 1 प्लस हो रहा है तो हो सकता है पूरे में यही लगेगा, ठीक है। यही सीरीज चलेगी। और अगर और चेक करना चाहते हो तो और भी देख सकते हो, 3 को गुणा 2 से करते हैं और प्लस 1 ऐड करते हैं, 3 दूनी 6 1 7 और यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ठीक। 1 का गुणा क्या करना है 2 से करना है प्लस 1 ऐड करना है, तो 1 2 कम 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी पीछे, ठीक है, हमें यही से क्लियर हो गया था। अब आगे भी वही कर देना है, ठीक है। 31 का गुणा 2 से और प्लस 1, 31 दूना 62 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या जाएगा 63 हो जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है, समझ पा रहे होगे, ठीक है। और साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ, ठीक है, कि नंबर सीरीज और जैसे कोडिंग डिकोडिंग, है ना, नंबर सीरीज चैप्टर में जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका लगे एक सवाल में, कई तरीके लग सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा होगा 1 3 8 26 और 106 और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। अब हमें तुरंत कुछ नहीं करना, अगर ऐसा सवाल मिल रहा है, ठीक है, आप वहीं से स्टार्ट करें जहाँ पर गैप ज़्यादा दिखती हो आपको, है ना। अगर यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 26 है और 106 है तो भाई 26 से 106 पहुँचना है, तो सिर्फ एक ही रास्ता हमारे सामने है कि सीधा गुणा कर कर इसके पास पहुँच सकते हैं। अब इतना तो हमें पता ही हो ना, ठीक, इतना तो हमें पता होना चाहिए कि 26 से गुणा करके 106 तक पहुँचने के लिए कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो क्लियर ही होगा सबको भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। हाँ भाई देखते हैं 26 चौके कितना होता है 104 होता है ना, ठीक है। 26 को 4 से गुणा करेंगे 104 हो जाएगा और 104 में 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक 106 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब कि गुणा करके कुछ कुछ ऐड यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं भाई 8 त्रिक 24, है ना। 8 को 3 से गुणा करते हैं और 2 ऐड कर देते हैं, है ना। 8 को 3 से गुणा करते हैं और 2 क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या हमारा 26 आ जाएगा प्लस 2, है ना। 8 त्रिक 24 प्लस 2 26। अब हमें पीछे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ध्यान देना 8 त्रिक 24, 24 में 2 ऐड हुआ 26 और 26 चौके 104, 104 में, ठीक है, 2 ऐड हुआ 106, पहले 3 से गुणा हुआ, अब 4 से यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 5 से गुणा होगा और 2 ऐड होगा, है ना। 5 से गुणा होगा और 2 ऐड हो जाएगा और 106 पंचे, ठीक है, कितना हो जाएगा सबको क्लियर होगा 530 हो जाएगा और 530 में 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, 532 हो जाएगा ना। 5 छक्का कितना होता है 30 और 5 0 0 और प्लस 1 कैरी, 5 1 कम 5, 530 हुआ, 106 पंचे 530 और 530 में 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 532। समझ पा रहे हो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 532 हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर अगर नंबर सीरीज का कोई भी सवाल मिल रहा है तो हमें वहीं से डिटेक्ट करना है जहाँ से, ठीक, हमें गैप ज़्यादा मिलती हो, जहाँ से बड़ी बड़ी, ठीक है, बड़े बड़े जहाँ पर हमें जो है नंबर दिखते हो वहीं से हमें सवाल को तुरंत उठा लेना है। शुरू में हमें झिझकबाजी करने की आवश्यकता कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 2 6 20, ठीक है, 82 और 412
उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। चलिए देखिए भाई, है ना। हाँ भाई, समझ पा रहे होगे सभी क्या हो रहा है यहाँ पर। चलो भाई देखते हैं, है ना। अगर ऐसा सवाल मिल रहा है मुझे, अभी मैंने बताया था कि वहीं से हमें तुरंत उठा लेना है, ठीक है, जहाँ पर गैप ज़्यादा हो। और अगर और कुछ डाउट हो तो थोड़ा सा एक संख्या पीछे चले आकर चेक कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर 20 है, 20 से 82 पहुँचना है, तो 20 चौक कितना होता है, 80 होता है, और 80 में 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, है ना। 20 चौक 80, और थोड़ा सा आओ, ठीक है, पीछे और आओ, ठीक है, 6 कितना होता है, 18, 18 में 2 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। कहने का मतलब 6 में 3 से गुणा हुआ है और 2 ऐड किया गया तो 20 आया, और 20 में 4 से गुणा हुआ है, ठीक है। जो गुणा भी हो रहा है, ठीक है, वो संख्या आगे बढ़ रही है ना। पहले यहाँ पर ध्यान देना, पहले 2 से गुणा हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, तो 82 से कितना हो जाएगा, 5 से गुणा होकर 2 ही ऐड हो रहा है, यहाँ यहाँ तो यहाँ भी 2 है, 2 ही ऐड होगा, ठीक है। और 412 में अब किससे गुणा होगा, 6 से गुणा होगा और 2 ऐड हो जाएगा। बस हमें इसकी गुणा भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो बड़ी संख्या है भाई, अब हम चेक करेंगे, ठीक है, 82 का 5 से गुणा कर 2 ऐड कर हम चेक करेंगे क्या 412 आ रहा है, वो क्लियर है, वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, देख लो, ठीक है। 5 दूनी 10 के 0 और 5 8 40, 40 से कितना हो जाता है, 41, 41 में 2 ऐड करो, ठीक है, 410 में 2 ऐड कर दोगे तो 412 आ जाएगा ना, क्लियर है। अब कहने का मतलब भाई, पहले 3 से गुणा हुआ, 4 से गुणा हुआ, 5 से गुणा हुआ, और सब में 2 ऐड हो रहा है, तो 412 को 6 से गुणा करेंगे, है ना, 412 को 6 से गुणा करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 6 चौके 24, है ना, 240 हो जाएगा, 400, है ना, 6 चौके 2400। भाई 400 को अगर 6 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2400, 6 चौके 24, 420, ठीक है, 2400, 2412 छंग 72, ठीक है, क्या 2472 से लगभग आसपास आएगा ना। चेक कर लेते हैं भाई, 6 दूनी 12 के 2, 6 कम 6 1 7, 6 चौके 24, क्लियर है ना। 6 दूनी 12 के 2, 6 कम 6 2476, और प्लस 2 ऐड करना है, ठीक है, तो इसका लगभग आंसर हो जाएगा 2478 इज योर आंसर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2478 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। छः दूनी 12, अच्छा थोड़ा मिस्टेक कर दिया हूँ भाई, यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 दूनी कितना होगा, 12 होगा, और 6 कम 6 1 7 होगा, और 6 चौके 24 होगा, और प्लस 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2474 होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2474। समझ पा रहे होगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं भाई। याद रखना भाई, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं तो हर एक वनडे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कोई भी अगर आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। चलो भाई देखते हैं, एक बहुत सिंपल सा सवाल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर है 4 16 36 क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 100, ठीक है। यही पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, है ना। अब ऐसे सवाल देख रहे हैं भाई, तो 4 16 36 प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर यहाँ पर 100 है। क्या हो सकता है, कोशिश करो भाई, देखो। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 16 36 प्रश्नवाचक 100, ठीक है। क्या यहाँ पर संख्याएं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। संख्याएं अगर छोटी से बड़ी ओर की ओर हम जा रहे हैं तो ही चीज़ हो सकती है, या तो गुणा होकर आगे जाता होगा, ठीक है, और या तो फिर प्लस होकर आते जो है आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। और एक और तुम्हारे सामने मिलेगा, ठीक है, स्क्वायर का भी काम इसमें बहुत बहुत बड़ा होता है, ठीक है। क्यूब का भी काम बहुत बड़ा होता है, ठीक है। स्क्वायर से रिलेटेड नंबर सीरीज में आते हैं और क्यूब से रिलेटेड भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको।
ठीक है। अब यहाँ पर देखने से अगर जिसको पता होगा, ठीक है, स्क्वायर कुछ भी पता होगा जिसे, वो तुरंत देखते ही देखते बता देगा कि ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, और ये 36 क्या है, 6 का स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ पर अब यहीं से हमको पता चल गया, ठीक है, जो सम संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर किया जा रहा है। ठीक है, क्रमागत स्क्वायर हो रहा है, जैसे सम संख्याएं 2, 4, 6, 6 के बाद कौन होता है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और 8 के बाद सम संख्याएं कौन सी होती है, 10 होती है, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 ऑटोमेटिक। ठीक, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, तो कहने मतलब समझ पा रहे होगे ना, 2 का स्क्वायर लिखा, 4 का स्क्वायर 6, तो 6 के बाद कौन आएगा सम संख्या जो, ठीक हो, तो 8 आएगा, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, और 64 इज राइट आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर है, समझ पा रहे होगे सभी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 7, 26, 63, 124 और 215, उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान देना, तुरंत बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, है ना। मेरा सॉल्व करने से पहले एक बार इसको तुरंत अपने आप लगा कर देखो भाई कि क्या हो सकता है। ठीक है, और वीडियो को देखो एकदम आराम से देखो। ठीक है, बहुत बढ़ा के मत देखना, नहीं तो चीज़ें समझ नहीं पाओगे कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, और शुरू से आखिरी तक देखो, हर एक चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, ये पक्का है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर शुरू से अंत तक देख रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं लगभग मैंने सब करवा दिए हैं। ठीक है, और उसमें भी कुछ थोड़ा बाइनरी कोड बचा हुआ है तो उसको भी करवा देंगे। ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सीरीज, और इससे बहुत रिलेटेड जो है एग्जाम रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और अधिकतर प्रश्न हमारे जो होंगे, ठीक है, वो प्रीवियस के प्रश्न ही होंगे। ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे यूपीपी से रिलेटेड हो या एसएससी जीडी से रिलेटेड हो, रेलवे से रिलेटेड हो, हर एक जो है पेपर में आए हुए प्रश्न ही हम करवाएंगे। ठीक है, चलो और देखते हैं। अब भाई यहाँ पर हमने देखा 7 है, 26 है, 63 है, 124 है, 215 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कुछ समझ पा रहे हो देखने से, है ना। 7 से 26 डायरेक्ट कैसे पहुँच सकते हैं भाई, बहुत बड़ा डिफरेंट है ना, 19 का डिफरेंट है इनके बीच में, है ना। और 63 से 26 बहुत बड़ा डिफरेंट का तो कोई मामला ही नहीं ना, तो प्लस करके कोई मामला हो रहा है। ठीक है भाई, जहाँ पर 2 4 का अंतर हो, 2 या 3 4 5 का अंतर हो, तब तो मान सकते हैं वहाँ पर डिफरेंट या प्लस का काम हो रहा हो। ठीक है, जहाँ पर कुछ 10 से 8 10 से ज़्यादा अंतर दिखता होगा, ठीक है, 7 8 से ज़्यादा अंतर मिल रहा है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात ना तो प्लस हो रहा है उस सीरीज में, ठीक है, और ना ही वहाँ पर, ठीक है, गुणा का कुछ चांस दिखेगा। ठीक है, आओ भाई, तो एक बात ध्यान रखना, ये 8 है, ये 26 है ना, और ये 63, ये देखने से कुछ पता चल रहा होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये 2 का क्यूब -1 किया गया है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। 2 के बाद 3 का क्यूब होता है, 3 तरह की 9 त्रिक 27, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 27 में से भी 1 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 26 बचेगा। समझ पा गए होगे सभी। ठीक है, और यहाँ पर 63 है, और 63 में अगर देखते हैं तो 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके कितना होता है, 64 होता है, और 1 माइनस कर देंगे तो 63 आ जाएगा। उसी प्रकार 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है ना, 5 कम 5 7 25, 25 5 125, तो 5 के क्यूब से -1 कर दोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ठीक है, 124 बच रहा है ना। ध्यान देना भाई, पहले 2 का क्यूब हुआ -1 हुआ, 3 का क्यूब हुआ -1, 4 का क्यूब हुआ, 5 का क्यूब हुआ, यहाँ पर 6 का क्यूब हो रहा है -1 हो रहा है। अब उसके बाद किसका नंबर होगा, 7 का क्यूब होगा -1 होगा, है ना। अब तुम्हें क्यूब इसलिए मैंने बता दिया था पहले कि वर्ग और क्यूब जरूर पता होना चाहिए हर हाल में। और 6 36 छक्का कितना होता है, 216 होता है, और उसी प्रकार 7 का क्यूब देखते हैं, ठीक है, और 7 का क्यूब सबको पता है, ठीक है, 343 होता है, और 7 का क्यूब 343 होता है, और 343 में से -1 कर देंगे, लगभग 342 आंसर होगा इसका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 342 हो जाएगा। समझ गए हो गया ना सभी। ठीक है, अगर क्लियर नहीं होगा तो एक बार वीडियो को रोक कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देख लेना, समझ जाओगे तुरंत। ठीक है, नंबर सीरीज का अगर कोई भी प्रश्न में मिल रहा है तो हमें वहीं से उठाना है उसे। ठीक है, जहाँ पर क्या हो,
गैप ज़्यादा मिलती हो या फिर जहाँ पर आपको जो है बड़ी वैल्यू दिखती हो वहीं से उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं भाई। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, 56 फिर 90 हो रहा है, फिर 132 है, और 132 बाद 184 है, और 184 के बाद 248 है, और 248 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या होगा। अब अच्छा सवाल है, ध्यान दो भाई। 56 का गुणा करके 90 बनाया जा सकता है, कोई चांस नहीं है। 56 दूना अगर देखा जाएगा 112 होगा, और 112 से 90 आओगे तो क्या माइनस करके वापस आओगे। ठीक है, एक दो का अंतर होता। ठीक है, 56 दूना 112 नहीं, यहाँ पर 110 लिखा होता। ठीक है, या 108 लिखा होता, तब तो मानते हैं कि इनका गुणा करके माइनस किया गया। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ो, देखो भाई यहाँ पर 184 लिखा है, और 184 का दूना सबको पता है भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 300 कुछ बनेगा लगभग, है ना। तो क्या 300 से कुछ माइनस कर 248 आएंगे। ठीक है, इतना लंबा नहीं जाने की ज़रूरत है ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पर भाई, और एक रास्ता और इनका अंतर देखते हैं। ठीक है, 56 और 90। ठीक है, और 56 और 90 से माइनस करते हैं तो कितना बचता है, लगभग 34। ठीक है, और 90 से 120 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 42 बचेगा। ठीक है, और 42 से 184 अगर माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 52 बचेगा। ठीक है, और 184 से, ठीक है, हाँ 184 से 100, है ना, मतलब कि 248 184 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 64 बचेगा। ये समझ पा रहे होगे ना, इनका मैंने अंतर किया अभी, है ना, डिफरेंट निकाला हूँ। 56 और 90 का अंतर 34 और 90 और 132 का 42 है। ठीक, क्या यहाँ से कुछ मिल पा रहा है, और देखते हैं भाई। 34 और 42 52 64, क्या यहाँ पर संख्याएं ऐड की जा रही हैं, क्या हो रहा है, कुछ समझ पा रहे होगे। और देखता हूँ, थोड़ा सा अंतर और करो। ठीक है, 34 और 42 में कितने का अंतर है, 8 का। समझ रहे हो ना, 34 और 42 में कितने का अंतर, 8 का। और 42 से 10 में 52 से कितने का अंतर है, 10 का है। हाँ, अब यहाँ से मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 12 का। ठीक है, अब हमारा सीरीज मिल चुकी है। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें, अब अच्छे से हमारा सवाल हो पाएगा। ठीक है, ध्यान देना भाई, है ना। अब आओ थोड़ा देखते हैं भाई। 56 में 34 जोड़ा गया तो 90 आया, है ना, और 90 में 42 जोड़ा गया तो 132 आया। ठीक है, 132 में 52 जोड़ा गया 184 आया। ठीक है, और 184 में 64 जोड़ा गया 248 आया। ये क्लियर होगा ना सबको। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, 34 में 8 जोड़ा गया 42 आया, 42 में 10 जोड़ा गया 52 आया, 52 में 12 जोड़ा गया 64 आया। अब 64 में हम कितना जोड़ें, ठीक है, 14 जोड़ा जाएगा ना। कैसे पता चला, 8 10 का अंतर, 12 का अंतर। ठीक है, एक सीक्वेंस से चल रहा है ना, सम संख्याओं का अंतर हो रहा है। 8 10 12, 12 के बाद कौन होता है, 14। ठीक है, और 4 4 8 6 कितना हो जाएगा, 7। अब कहने का मतलब, जिस प्रकार यहाँ पर 184 में 64 जोड़कर 248 आया, ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, 248 में हम 78 जोड़ देंगे, और 78 जोड़ने पर हमारा जो होगा, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा, है ना। तो लगभग 78 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 326 के आसपास आएगा, है ना। चेक कर लेते हैं भाई, 8 8 16 के 6, ठीक है, और 7 4, है ना, 7 4 कितना होगा, 12 होगा, और 2 1 3 सही, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है, 326। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 326 होगा, है ना। बहुत सिंपल से, ठीक है, कर सकते हो, है ना। अब कुछ ऐसे सवाल मिल जाते हैं, है ना भाई। नंबर सीरीज में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो थोड़ा कैलकुलेटेड भी होंगे, ठीक है, और अच्छे सवाल मिलते हैं, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं एक सवाल आप लोगों को, प्रश्नवाचक, ठीक है, ये तुम्हें करना है, ठीक है, और बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है ना, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको सब
सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक है, याद रखना नंबर सीरीज का क्वेश्चन हमें करना है, अच्छे से करना है। तो जो मैंने फैक्ट बताया है, ठीक है, वर्ग याद रखना है सबको, घन याद रखना और टेबल भी याद रखना। ठीक है, और मिलते हैं सभी को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आप सभी लोग जो है, ठीक है, जितना से ज़्यादा हो सके, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, और जितने अपने भाई, अपने पढ़ने वाले साथियों को चैनल को भेजो ज़रूर। ठीक है, और जब जितना से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, उतना ही हम लोगों का मनोबल होगा, ठीक है, आगे पढ़ाने का। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।